नमस्ते, वेलकम बैक टू माई चैनल मौसमी। एक गुड न्यूज़ ये है कि मेरे एक स्कूटी की वीडियो बहुत ही जल्दी 1 साल से पहले ही 1 लाख के अंदर वो एंट्री कर रहा है। और उसी वीडियो के साथ मतलब कमेंट्स में मुझे काफ़ी बार ये आया है कि मैम आप जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप स्कूटी का सिखाते हो फॉर लेडीज़, क्योंकि लेडी लोगों को ऑलवेज बैक पिलियन बैठना पसंद होता है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए लेडी लोग चाहती है कि खुद वो राइडर सीट पे बैठे। तो डियर लेडीज़, डियर गर्ल्स, आप पिलियन से राइडर सीट पे शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। इस ट्यूटोरियल के बाद आपके पास वो हिम्मत बन जाएगी ताकि आप पिलियन से राइडर सीट पे आ जाओ। आज मॉर्निंग में भी मुझे एक रिक्वेस्ट आई है कि आप ट्यूटोरियल बनाओ स्टेप बाय स्टेप। तो मैं देखिए बनाओ, मतलब उतनी तो मेरी नॉलेज नहीं है, तो मैंने जो जो सीखा हुआ था उसी के ऊपर, उसी नॉलेज के ऊपर मैं ट्यूटोरियल आज थोड़ी सी ट्राई करती हूँ। देखिए आप लोगों को कैसी लगती है। और शॉर्ट हाइट वाले भी मतलब मैं जो टिप्स आपको दिखाऊंगी, शॉर्ट हाइट वाले भी इस टिप्स को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए डियर लेडीज़, डियर गर्ल्स, आपके लिए सबसे पहले जो है वो है आपको एक क्लोज शूज़ पहनना है। आप जीन्स पहने या अगर लेगिंग्स पहने, लेकिन कोई ढीली मतलब ड्रेस ना पहने सीखने के समय। एक्चुअली सीखने के बाद आप कुछ भी पहने, डजंट मैटर, लेकिन जब आप सीख रहे होते हो तो उस वक्त आपको कुछ मेंटेनेंस करना पड़ता है। आप ट्राई करें कि आप फुल स्लीव्स ड्रेस पहने और जीन्स पहने या लेगिंग्स पहने, बहुत ढीली कपड़े ना यूज़ करें। और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कुछ है, आपको यहाँ पे टूल्स जो आपको राइडिंग के वक्त यूज़ करता होता है, तो उसमें आपको सलवार वगैरह अगर पटियाला वगैरह वो फंस सकता है। तो अभी पहली बात ये ड्रेस में चलेगी। सेकेंड थिंग, आपको हेलमेट ज़रूर लेनी चाहिए, ठीक है। हेलमेट, विदाउट हेलमेट आप बिल्कुल ट्राई ना करें, मतलब लर्निंग के लिए बिल्कुल ट्राई ना करें। हाँ, तो देखिए मैं आज आई हूँ तो मेरे ट्यूटोरियल में जो मैं नॉर्मली कहती हूँ वही मैं आज कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो करती हूँ, जब मैं राइड करूँगी, अभी मैं राइड नहीं कर रही हूँ लेकिन मैं अभी दिखा रही हूँ आपको, इस तरह फुल कवर हेलमेट ही पहने, सही रहता है फुल कवर पहने जब आप सीखते हो। हाँ, तो चलिए, जो लोग स्कूटी मतलब सीखे हो या जानते हो, स्कूटी की ज़रूरत भी नहीं है, अगर साइकिल भी जानते हो, मगर जिसे व्हील की आदत है थोड़ी बहुत, क्योंकि व्हील का सिस्टम साइकिल का जो भी या बाइक का व्हील तो सेम है, तो उनके लिए व्हील का थोड़ा सा नॉलेज होगा। लेकिन मेन थिंग है वेट। हाँ, इसका वेट करीब 120 किलो का करीब है। हाँ, तो मेन आपको जो प्रॉब्लम आ जाता है वेट का मैन्यूवर करना। तो मैंने क्योंकि मैं स्कूटी काफ़ी साल चला रही थी, तो बाइक के लिए मुझे खास कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो सबसे पहले वेट की बात है, वेट का मैन्यूवर कैसे करें। और फर्स्ट टाइम हम क्या करें, सेम थिंग जो हम स्कूटी में हमने कहा था फर्स्ट स्टेप में, आप इस जगह का यूज़ करो, इसका करके इसे आपको प्रेशर देना है और इसे स्ट्रेट करना है। अभी आप देख सकते हो कि मेरा बाइक स्लैंटिंग है, इस तरफ साइड स्टैंड पे भी है, ठीक है, साइड स्टैंड है। तो इसे मुझे सबसे पहले स्ट्रेट करना है। फर्स्ट थिंग व्हील स्ट्रेट करना, सबसे बड़ी बात है व्हील स्ट्रेट करना। और बाइक में स्कूटी की तरह दोनों तरफ ब्रेक नहीं होता है कि हम दोनों तरफ ब्रेक कम या ज़्यादा कर ले। यहाँ पे लेफ़्ट साइड बाइक में लेफ़्ट में क्लच होता है, ओके, क्लच, और राइट साइड ये ब्रेक होता है। लेकिन हम जब राइड करेंगे तो ये राइट साइड का ब्रेक का यूज़ बहुत ही कम करेंगे। क्या करेंगे उसके बाद मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, आप व्हील को सीधा करें और स्टैंड को उठा लें। जब तक आपका व्हील स्ट्रेट नहीं हो जाता, आप ये राइट हैंड साइड का ब्रेक
सीखते समय यूज़ करें, राइड के टाइम नहीं। सीखते समय आप देखिए, मैं भी जा रही हूँ। ओके, तो अगर आप सबसे पहले इसे सेम थिंग कुछ दिन सिर्फ इसे इस तरह करके इसका वेट का जो है, आप इसका वेट संभालें, ख्याल रखें कि आपके व्हील सीधे हैं या नहीं, स्ट्रेट। ये रहा फर्स्ट स्टेप। पहले दिन आप 2 चीज़ करें। तो मैं अभी यहाँ पे पत्थर था तो यहाँ पे थोड़ा सा ढुल गया था मेरा बाइक। तो फर्स्ट थिंग ये करना है, व्हील को स्ट्रेट कर ले। सेकंड, उसी दिन एक दिन पहले दिन जो करना है ऐसा करें और बैठने की कोशिश करें। हाँ, तो बैठने की जब कोशिश करेंगे आप, तो आप लोग 2 तरह से बैठ जाते हैं। एक ऐसे करके इसे उठाने के बाद बैठते हैं, या कोई ऐसा करते हैं, ऐसे बैठने के बाद स्टैंड को उठाते हैं, गिराते हैं। तो मैं दोनों का ही दिखाऊंगी, ठीक है। मैं अभी स्टैंड को उठाने के बाद मैं बैठ रही हूँ। ये मैं करती हूँ, ये मेरी आदत है, स्टैंड उठाने के बाद बैठना, ठीक है। और बाद में कोई करते हैं बैठने के बाद फिर से स्टैंड उठाते हैं। क्या कर लेते हैं, मानिए ऐसा होता है, ऐसे कर लिया, बैठ लिया, फिर बैठने के बाद फिर स्टैंड उठाते हैं, ऐसे, राइट। तो उसके बाद मैं जो कह रही थी, मैनूवर करना। फर्स्ट स्टेप, पहले दिन आपको इसे आगे पीछे ढकलना है और स्टैंड को उठाना और गिराना है, ठीक है। अभी मैं सेकंड स्टेप का ट्यूटोरियल थोड़ी सी दे रही हूँ। अगर आप पहले दिन कर सकते हैं तो पहले दिन भी करो, नो प्रॉब्लम। इफ़ यू कैन, आपके लिए 1 आवर लग सकती है। अगर आपको ऐसी है कि आपके पास विलिंगनेस बहुत ज़्यादा है, मोस्ट ऑफ एनर्जी है, पॉजिटिविटी है, तो फर्स्ट दिन आप राइड कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड दिन आपको जो करना है, मैनूवर करना है। देखिए, हमने गाड़ी में पावर वगैरह कुछ नहीं दिया, हमने दोनों तरफ, आप देखो जैसे मैं स्कूटी में करती थी ना, वैसे ही हमने मैं हमेशा ये क्यों दिखाती हूँ पता है, क्योंकि टू व्हीलर में आपको 2 लेग्स का ही भरोसा ज़्यादा होता है। तो इसलिए स्कूटी में मैं जो दिखाती थी सेम थिंग अब मैं यहीं पे दिखा रही हूँ कि आप दोनों पैर में, और पैर को ना ज़्यादा बाइक की तरफ, इस तरफ से हम दिखा रहे हैं आपको कि आप देखिए अपना ज़्यादा इस तरफ ना रखें, इससे आपको गाड़ी में बैलेंस कम मिलता है। आप थोड़ा सा फैला दें इसे दोनों तरफ। जब आप फैला देते हैं तो आपका ग्रिपिंग ज़्यादा होता है और आपका बहुत अच्छा बैलेंस बनता है, जो लोग एकदम बिगिनर है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको और उस वक्त आप, क्योंकि आपको जब तक गाड़ी में पावर नहीं है तब तक राइट हैंड साइड का ब्रेक आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप एकदम फर्स्ट टाइम इसे आगे या पीछे, और जब भी जहाँ पे आप प्रैक्टिस करें ट्राई करें कि ढलान ना हो। अगर ढलान होता है तो आपका बाइक या स्कूटी ऑटोमेटिकली डाउन की तरफ चली जाएगी। अगर आप नए हो तो आप बैलेंस कर नहीं पाओगे। तो सेकंड स्टेप आपको ये बैलेंस वगैरह थोड़ा सा बना लेना है, आगे पीछे घूम के, ताकि आपको जो डर है वो डर कम हो जाए, ठीक है, डर कम हो जाए। तो बैठ के आप गाड़ी ऑफ रहने दीजिए, कोई बात नहीं, ऑफ हो, पावर देने की ज़रूरत नहीं है। पावर अब तब तक ना दे जब तक आपको भरोसा बन ना जाए। हाँ, और ट्राई करें कि व्हील सीधा रहे। आप जब भी करें व्हील सीधा रहनी चाहिए। अगर व्हील सीधा नहीं होगा तो आप कभी भी सीख नहीं पाओगे। स्कूटी में एडवांटेज और डिसएडवांटेज कुछ है। जो लोग स्कूटी सीख रहे होते हो
तो लेडी लोगों के लिए ये ट्यूटोरियल लेडी लोगों के लिए है। तो देखिए लेडी लोगों की क्या सुविधा है कि आगे की तरफ भी खुला होता है, बाइक में खुला नहीं होता। तो आप अचानक से ही पैर को उठा नहीं सकते। हाँ, आपने चाहा और पैर को उठा दिया, हाँ, ऐसे पैर उठाना, गिराना, बैठना, इसमें थोड़ा सा लेडी लोगों का प्रॉब्लम है। इसलिए स्कूटी का इन्वेंट हुआ था कि लेडी लोग इजीली अपना साड़ी वगैरह पहनकर अचानक से अगर ज़रूरत पड़े तो स्कूटी चला सके। लेकिन यहाँ पे भी आप राइट हैंड साइड, हाँ, आप एक चीज़ दिखा रहे, यहाँ पे हम राइट हैंड साइड ही आपको हम बोलेंगे। यहाँ पे एडवांटेज है जो स्कूटी में नहीं है। फर्स्ट थिंग है कि बाइक में आपका व्हील बहुत ज़्यादा होता है, स्टेबल होता है। सेकेंड थिंग, हमारे स्कूटी में फुट ब्रेक नहीं होता। ये फुट ब्रेक जैसे देखिए, हाँ, मेरी गाड़ी आगे की तरफ ढलान में जा रही है, मैं अचानक अगर हाथ का यूज़ करना भूल भी जाऊँ या प्रॉब्लम भी हो जाए, ये पैर का तो है, तो हम लोगों के पास दोनों तरफ ही ब्रेक का ऑप्शन होता है। और स्पीड कम के लिए अगर हम क्लच को दबा लेते हैं तो ये स्पीड भी कम हो जाता है। तो आपके लिए सेकेंड डे का इतना ही हम आपके लिए हम कर सकते हैं। उसके बाद हम दूसरे दिन आपको थर्ड और फोर्थ इधर राइट तक दिखाएंगे कि थर्ड और फोर्थ में राइट कैसी होनी चाहिए। तो ठीक है, तो आज सेकेंड स्टेप तक इतना ही। तो आप लोग इसे इतना ही करें कि, और एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी सेकेंड स्टेप में, वो है आप गाड़ी बंद रहते हुए, क्योंकि यहाँ पे गियर फंक्शनिंग है, आप बाइक में बैठ जाइए, ज़रूरत पड़े तो स्टैंड लगाकर भी बैठ जाइए, नो प्रॉब्लम। अब क्लच को दबाते हुए गियर फंक्शनिंग, जो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी गियर का, ठीक है, तो क्लच को दबाते हुए आप गियर फंक्शनिंग का भी यूज़ करें। अगर आपको ज़्यादा परेशानी होती हो तो आप इसका, जब आप नए हो तो आप इसका इस्तेमाल बंद करके ही करें। क्लच को दबा, जब तक आप क्लच को एकदम अच्छी तरह से दबा नहीं लेते तो आपको गियर बैठेगी नहीं, पूरी तरह से दबाना पड़ेगा। अगर हम स्पीड को बिल्कुल स्पीड एकदम बहुत सारा स्पीड हो गया 3 और 4 में, ऐसा गियर में है, अचानक से अगर हम रेस कम नहीं करते हैं या क्लच को दबा देते हैं, एक साउंड आएगी और आपको जो क्लच प्लेट है ये ख़राब हो सकती है। तो जो नए लोग होते हैं उनके लिए ये बहुत ही प्रॉब्लम होता है, क्लच को दबाना, छोड़ना और गियर चेंज करना। तो आज इतनी कॉम्प्लिकेशंस एक साथ मैं नहीं शेयर करना चाहती हूँ। तो आज मैं इतना ही दिखाना चाहती हूँ कि अगर आप इतना कर लो फर्स्ट स्टेप, तो मैं सेकेंड स्टेप दूसरे दिन दिखाती हूँ। मैं आपको अभी छोटे से एक राइड करके एक गियर चेंज करके मैं दिखाती हूँ, लेकिन जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाए आप स्टार्ट करके ना करें, ठीक है। और हेलमेट का यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको लगता है प्रॉब्लम होता है, ऑलवेज आप फुट ब्रेक का यूज़ करें। अगर आपको लगता है कि बाइक मेरी आगे पीछे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है तो फुट ब्रेक का यूज़ ज़रूर करें। अभी नए बाइक का सिस्टम वगैरह बहुत चेंज हो चुकी है, तो यहाँ पे थोड़ी सी शायद आपको चेंजेस गियर वगैरह का थोड़ा सा डिफरेंस मालूमात करनी पड़ेगी। आप फिर से मैं राइट हैंड साइड से देखिए मैं किस तरह से ठीक करती हूँ। जब आप किक करेंगे याद रखें क्लच को ना दबाएं, ठीक है, क्लच को बिल्कुल रिलीज कर दें। अगर आप क्लच को दबाते हुए रखेंगे तो आपको किक नहीं बनेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने क्लच को रिलीज कर दिया, क्लच को बिल्कुल रिलीज किया, फिर जाके हमने किक दिया। अगर देखिए ये भी मैं दिखा देती हूँ, अगर मैं क्लच को ऐसे दबाती हूँ, देखिए मैं क्लच को दबाती हूँ तो देखिए किक नहीं हो रही है, ठीक है। जब ऐसा हमने क्लच को रिलीज कर दिया तो अब जाके किक बनेगी, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्लच दबाना पड़ेगा और रेस्ट में रखने के लिए थोड़ी सी रेस्ट
बता नहीं पा रही थी।